हेलो बच्चों बच्चों आज मैं डिस्कस करूंगा अमाइंस वाले टॉपिक के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सीबीएसई बोर्ड 2022 के अंदर यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा नेम रिएक्शंस के बारे में। यहाँ जो नेम रिएक्शंस हैं उसमें कौन कौन से डिस्कस करेंगे? हाफमान ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन, हाफमान ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी जो रिएक्शन डिस्कस करूंगा वो होगी कार्बिल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। और तीसरी जो रिएक्शन है वो है गैब्रियल थैलीइमाइड रिएक्शन। तीन रिएक्शन, तीनों की तीनों अपने इस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। इसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं साइनाइड की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारी सारी साइनाइड की, भले वो एल्डिहाइड कीटोन से जुड़ी हुई हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ी हुई हूँ या इस अमीन वाले चैप्टर से जुड़ी हुई हूँ। इसके बाद में डिस्कस करूंगा मैं नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन की केमिकल रिएक्शन। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम को देखते हुए। तो सबसे पहले मैं कुछ जो नेम रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस, इनके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं। इसमें सबसे पहले जो रिएक्शंस है वो है हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो रिएक्शन है इसमें वन कार्बन लेस अमीन का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहली बात यह है कि डिग्रेडेशन का मतलब यह है कि यहां एक कम कार्बन का क्या होगा, अमाइंस का फॉर्मेशन होगा। दूसरा, इसमें ब्रोमीन के साथ में 4 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपन यूज करते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन होगा। क्या होगा? ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ये रिएक्शन ध्यान रखना भैया, हाफमान ब्रोमाइड रिडक्शन, ब्रोमिनेशन होगा लेकिन ब्रोमीन का फॉर्मेशन यानी बीआर कंटेनिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये चीज समझनी है। तीसरा पॉइंट, अमाइड की ये रिएक्शंस होती है। अमाइड गिव्स दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। कौन देता है ये रिएक्शन? अमाइड इस तरह की रिएक्शन देता है। क्या होगा देखो रिएक्शन में, सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं। ये मैंने ले लिया अमाइड, और अगर मैं इस अमाइड पर ब्रोमिनेशन कर रहा हूं 4 KOH मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, तो होगा क्या? यहां से इस CO मॉलिक्यूल को बाहर हटा दूं। ये ट्रिक है भैया, ये ट्रिक है अभी समझाने के लिए। और यहां अपने पास बच जाएगा केवल और केवल RNH2। क्या बच गया? RNH2। यानी यहां एक कम कार्बन का अमाइन का फॉर्मेशन हो गया है। क्या हुआ? एक कम कार्बन का अमीन बन गया। अब आप सोचो कि सर इसमें साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो अगर मैं यहाँ पोटेशियम ले रखा है, अगर मैंने यहाँ पोटेशियम ले रखा है तो पोटेशियम का कार्बोनेट बनाना है आपको। अगर मैंने जैसे यहाँ पर पोटेशियम ले रखा है तो पोटेशियम कार्बोनेट बना दो आप, KOH, K2CO3 बना दो। दूसरा KBr और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो। ये आप चाहे तो उसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 KBr और 2 H2। तो ये साइड प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि जब ब्रोमिनेशन होगा तो ट्रिक में क्या करना है, CO हटा देनी है और जो मेजर प्रोडक्ट है वो बना देना है अमाइंस। जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने ले लिया एसिटामाइड। देखो कन्वर्जन बनाऊंगा मैं यहाँ पर भी, और एसिटामाइड का मैंने करवा दिया ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ 4 KOH। तो यहाँ से ये CO बाहर निकल जाएगा और अपने पास मीथेन अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? अपने पास मीथेन अमीन बन जाएगा। अगर कन्वर्जन पूछे इथेन अमाइड टू मीथेन अमीन, तो ध्यान रखना इससे बेहतर और कोई एग्जाम्पल नहीं होगा। ये नेम रिएक्शन सबसे बेहतर रहेगी आपको इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए एक कन्वर्जन की मैं बात करता हूं, कन्वर्जन मैंने ये ले लिया, मैंने कंपाउंड ले लिया साइनाइड, और साइनाइड का रिडक्शन हाइड्रोलाइसिस करवाया H2O2 के प्रेजेंस में। इसको अपन कह दें पार्शियली हाइड्रोलाइसिस। क्या कहते हैं इसको? पार्शियली हाइड्रोलाइसिस। और अपन जानते हैं कि पार्शियली हाइड्रोलाइसिस जब साइनाइड का होता है तो हमें अमाइड बनता है। यानी इस कंपाउंड की बात करें तो इथेन
अमाइड का फॉर्मेशन हो गया, इथेनामाइड बन गया। ऐसे ही अगर मैं इसी साइनाइड का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो ये हमें देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने कार्बन उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि यहाँ पर बन गया अपने पास इथेनोइक एसिड। ये ट्रिक है, अगर ये ट्रिक समझ में आ गई ना, कन्वर्जन सारे सॉल्व हो जाएंगे, ऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन आपका नेगेटिव नहीं होगा। अब देखिए इसी अमाइड में अगर मैं यहाँ पर ब्रोमीन के साथ में KOH ले लूँ, तो हमें पता है कि यहाँ एक कम कार्बन का, वन लेस कार्बन कंटेनिंग अमाइन का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स मीथेन अमीन का फॉर्मेशन होगा। अगर यहाँ पर अगर इस एसिटामाइड की जगह कोई 3 कार्बन या 4 कार्बन का अमाइड दे दे आपको, तो हमें केवल इस CO को बाहर निकालना है, केवल और केवल इस CO को बाहर निकालना है। जैसे मैंने यहाँ NH के साथ में Br2 ले लिया, मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग बेस आपको लेना है, भले NaOH हो या KOH हो, और यहाँ पर 3 कार्बन का अमान बन जाएगा, प्रोपेन अमीन बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? अगर समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि आपके एग्जाम से पहले 7 मई जो एग्जाम लगेगा उससे पहले मैं काफी सारे क्वेश्चंस आपको मैं करवा दूंगा यहाँ पर। डोंट वरी, पूरा का पूरा मैं लगभग सिलेबस करवाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले 5 मैंने ऑर्गेनिक के कार्बनिक कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड के पूरे एग्जाम ओरिएंटेड विद एग्जाम्पल मैंने वीडियो करवा दी है। आप प्लेलिस्ट में जरूर जाइए और उसमें देखिए ना, टर्म 2 के नाम से प्लेलिस्ट में मैंने एक लिस्ट बना रखी है, जिसमें आपको सारे के सारे क्लासेस वाली वीडियो मिल जाएंगे। अब देखिए आगे चलते हैं। ये तो थी अपने पास हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। दूसरी मैं रिएक्शन की बात करता हूं, कार्बिल अमीन रिएक्शन। कौन सी है? कार्बिल अमाइन रिएक्शन। इसी को अपन क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये जो रिएक्शन है वो क्लोरोफॉर्म के साथ में, क्लोरोफॉर्म CH3Cl3 विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस NaOH भी हो सकता है यहाँ पर, और KOH भी हो सकता है। यहाँ ये डाइक्लोरोकार्बिन भी बनाता है। ये ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बनाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोकार्बिन। क्या कहते हैं इसको? डाइक्लोरोकार्बिन अपन इसको कहते हैं। देखिए जब अमीन की रिएक्शन इस क्लोरोफॉर्म के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में करवाई जाती है, तो ये अमाइन चेंज हो जाता है किसमें? आइसोसाइनाइड में। यानी अमाइन चेंज हो गया किसमें? आइसोसाइनाइड में। इसीलिए इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट रिएक्शन भी कहते हैं। यानी आइसोसाइनाइड का टेस्ट लगाने के लिए हम इस कार्बिन अमीन रिएक्शन का यूज करते हैं। ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग बेस विद क्लोरोफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज राइमर-टिमान फॉर्मुलेशन में भी आप यूज करते हैं, और वहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाइक्लोरोकार्बिन होता है। यहां तक बात समझ में? जैसे एक एग्जांपल की बात करें तो मैंने ले लिया इथेन अमाइन, और जब मैंने क्लोरोफॉर्म के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो ये इथेन अमाइन ये चेंज हो गया इथाइल आइसोसाइनाइड में। क्या बन गया? इथाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो गया। तो इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब देखिए इसका क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन मैंने ले लिया साइनाइड का मैंने क्या करवा दिया? रिडक्शन करवा दिया निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम के प्रेजेंस में, या आप कहें सोडियम के साथ में विद इथेनॉल ले ले, या मैं आपको कह दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। किसी की प्रेजेंस में से मैं यहाँ पर अगर इसका रिडक्शन करवाता हूँ तो ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? अमाइंस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इस अमाइन की रिएक्शन अपन क्लोरोफॉर्म के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में करवाएंगे, तो ये जो NH2 ग्रुप है ये चेंज हो जाएगा आइसोसाइनाइड में, और जो इसमें एक कार्बन आ रहा है ना, वो इस डाइक्लोरोकार्बिन जो कि क्लोरोफॉर्म से बन रहा है उसमें से ये आ जाएगा इस तरह से। तो ये बन जाएगा अपने पास इथाइल आइसोसाइनाइड। इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट आप इस साइनाइड के रिएक्शन के लिए काम में ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं इसी का पार्शियल रिडक्शन करवा दूं SnCl2 के प्रेजेंस में, और फिर इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करा दूं SnCl2 विद कॉन्सनट्रेटेड HCl, और फिर इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूं, तो इसको अपन बोलते हैं पार्शियली हाइड्रोलाइसिस। और अपन जानते हैं कि ये एक नेम रिएक्शन है, और जिसमें अपने को एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और वो होता है इथेनॉल।
कौन सा एल्डिहाइड बन रहा है यहाँ पर, 2 कार्बन के साइनाइड से इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया, इथेनॉल का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। इसी को आप एसिड एल्डिहाइड भी कहते हैं, एसिड एल्डिहाइड भी कहते हैं। तो ये जो नेम रिएक्शन है ना वो अपने पास है स्टीफन रिडक्शन। कौन सी है, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है भैया। 3 नेम रिएक्शन मैंने डिस्कस कर ली। अब देखिए नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन है वो है गैब्रियल थैलीइमाइड रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है भैया। सबसे पहले बात करें तो थैलीइमाइड क्या होता है, तो देखिए ये अपने पास बेंजोइक एसिड है और इस बेंजोइक एसिड के यानी COOH के ऑर्थो पोजीशन पर आपके पास में एक COOH ग्रुप और है। इसको आप चाहें तो थैलिक एसिड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, थैलिक एसिड कह सकते हैं, या बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप इसको कह सकते हैं। अब देखिए इसकी रिएक्शन अगर मैं अमोनिया से करूं तो ये कुछ इस तरह से हमें थैलेअमाइड, ध्यान रखना भैया ये अमाइड है, थैलेअमाइड बन गया, ये बन गया थैलेAMIDE, मैंने कहा थैलेअमाइड। और जब यहाँ से डीअमोनोलाइसिस कराओगे यानी यहाँ से जब NH3 को बाहर निकालोगे तो ये अपने पास बन जाएगा थैलीइमाइड। क्या बन जाएगा, थैलीइमाइड। आप चाहे तो डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, अमोनिया लीजिए 2 मोल और 1 मोल अमोनिया लेकर के इसको हीट करवा दिए, तो कुछ इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। H और यहाँ ले लिया मैंने H, तो यहाँ से एक H2 बाहर निकल जाए और एक H2 यहाँ से बाहर निकल जाए, तो इस तरह से भी ये थैलीइमाइड बन जाएगा। ये अपने पास बन गया थैलीइमाइड बन गया भैया। क्या बन गया, थैलीइमाइड। और अब इस थैलीइमाइड की रिएक्शन आप स्ट्रॉन्ग बेस KOH से करवा दो तो यहाँ से ये क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और ये पोटेशियम थैलीइमाइड बना लेगा। क्या बना लेगा, पोटेशियम थैलीइमाइड, जिसकी आप फर्दर एल्किल हैलाइड रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से KX बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा N एल्काइल पोटेशियम थैलीइमाइड। क्या बन जाएगा, N एल्काइल पोटेशियम थैलीइमाइड, जिसका 2 टाइम हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो एक तो यहाँ से आप तोड़ोगे इसको OH कर दो, इधर H कर लो, इधर OH और इधर H, तो यहाँ से देखिए ये तो बन गया अपने पास अमाइन RNH2 और ये जो बच गया ये COOH और यहाँ से COOH, तो ये बन गया अपने पास थैलिक एसिड। तो इस तरह से कुछ अपन इस गैब्रियल थैलीइमाइडेशन को कंप्लीट करवा सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाए आपके पास में। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाए, ये मैंने ले लिया थैलीइमाइड, अब मैं इमाइड से डिस्कस कर रहा हूँ और यहाँ मैंने ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहले ये कंपाउंड क्या बना, जब इस एक कंपाउंड की रिएक्शन आप एल्किल हैलाइड से करवाएंगे तो आपके पास B क्या बना, जिसका फर्दर आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो C+D क्या बना। तो इस तरह से अपने पास क्वेश्चन बन जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखिए लास्ट एक क्वेश्चंस में जो कि कन्वर्जन के तौर पर ले रहा हूं, हमने कहा था कि जब मैंने साइनाइड का पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करवाया, क्या कहा, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करवाया तो हमारे को अमाइड का फॉर्मेशन हुआ, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इसी अमाइड का फर्दर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में अगर मैं रिडक्शन करवा देता हूं तो ये हमें अमाइन का फॉर्मेशन करता है, यानी अमाइड का फॉर्मेशन करता है इस अमाइड के थ्रू। ठीक है। दूसरा दोस्तों, अगर मैं इसी अमाइड को अगर मैं हीट कर दूं तो यहां से ये H2 बाहर निकल जाए और ये साइनाइड बना ले, यानी इथेन नाइट्राइल का वापस बना फॉर्मेशन कर ले या मिथाइल साइनाइड बना ले। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, यही इसी अमाइड को अगर मैं ब्रोमिनेशन करवा दूं, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करवा दूं तो ये दोस्तों हमारे को मिल जाएगा एक कम कार्बन का अमाइन मिल जाएगा, क्या, मीथेन अमीन बना देगा। तो इस तरह से कन्वर्जेंस का स्पेशली ध्यान रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों मैं इसी का अगर मैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवा दूंगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, यानी इथेनोइक एसिड बना देगा। और दोस्तों अगर मैं इसी इथेनोइक एसिड को अगर मैं PCl5 से रिएक्शन करवा दूं या SOCl2 से करवा दूं या HCl से करवा दूं तो ये इथेनोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, CH3COCl बना देगा, जिसका पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में
रिडक्शन करवाने पर दोस्तों यहाँ मिल जाएगा अपने पास एल्डिहाइड, दैट इज इथेनॉल। और ये नेम रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है रोजेन मुंड रिडक्शन। कौन सी है दोस्तों? रोजेन मुंड रिडक्शन, ये रिएक्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये आज वाली क्लास, अगर आपने एंड तक जरूर देखी है तो। आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इससे आगे वाली जो केमिकल रिएक्शंस है वो डिस्कस करूंगा, जिसमें अमाइंस को मैं पूरा वो मैं आपका कवर करा दूंगा विद केमिकल रिएक्शंस। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए, ताकि आपको ये वीडियोस इजीली आपको मिल सके। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।